अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। देखिए जी, करंटली अगर टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा डाइव इन करें, देयर इज लॉट्स ऑफ क्रिकेट हैपनिंग अराउंड यू। पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो ही रहा है, लेकिन क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है। फिर चाहे आप वो साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका की बात करें, फिर चाहे आप वो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करें, फिर चाहे आप वो बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज के बारे में बात करें, या फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, देयर इज लॉट्स ऑफ क्रिकेट हैपनिंग in the globe right now. To be very honest, I'm not gonna lie with you guys, मैं बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज को फॉलो नहीं कर पा रही, चाहे मैं करना चाहूं भी तो मैं नहीं कर पा रही। So I'm not gonna share any false reviews with you, ठीक है। तो let's just discuss the main teams, which is obviously इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड हो रहा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, और यू नो साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका हो रहा है। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका जो हुआ वो साउथ अफ्रीका में खेली जा रही है। ये 2 टेस्ट मैचेस की जो है वो सीरीज है, और इसमें जो है बढ़तरी ऑब्वियसली इस पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने हासिल की। थोड़ा सा निचोड़ आप लोगों को प्रोवाइड करूं तो साउथ अफ्रीका ने जो है वो पहली इनिंग्स में 191 रन स्कोर किए ऑल आउट। फिर दूसरी इनिंग, पहली इनिंग्स की श्रीलंका का जो स्कोर था दैट वाज 42 ऑल आउट, यानी कि 42 पर उनकी पूरी टीम पवेलियन की तरफ वापस लौट गई। फिर साउथ अफ्रीका ने दूसरी इनिंग में 366 रन, 5 आउट हो गए थे उनको, और इस पे उन्होंने जो है वो डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर जो टारगेट उन्होंने श्रीलंका के लिए पोस्ट किया था दैट वाज 516 रन, और श्रीलंका जो ऑब्वियसली 500 से ऊपर जब रन हो जाते हैं तो वो नहीं चेस कर पाए, और 282 रन जो है उस पर उनकी पूरी टीम ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका एंडेड अप विनिंग दिस टेस्ट मैच में 233 रन से जो है वो ये टेस्ट मैच जीत गया साउथ अफ्रीका ऑन डे 4, विच इज ऑब्वियसली अ बिग विक्ट्री। यहाँ पे अगर टेम्बा बवूमा की बात करो, टेम्बा बवूमा जो कप्तान है, उन्होंने दोनों इनिंग्स में शानदार परफॉर्म किया। चाहे फिर वो फर्स्ट इनिंग्स में उनका 70 का स्कोर उठा के देख लो जिसमें उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का मारा, या चाहे सेकेंड इनिंग्स में उनकी 113 रन की इनिंग्स उठा के देख लो जिसमें उन्होंने 9 चौके मारे। ट्रिस्टन स्टब्स वेरी अमेजिंग बैट्समैन, ठीक है, 122 रन, 9 चौके और 2 छक्के मारे, और बहुत क्लासिकल और जबरदस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंका की तरफ से अनफॉर्चुनेटली नहीं, बहुत ज्यादा मसले नजर आए उनकी गेम अवेयरनेस में। निसानका, करनारात ने, चंदीमल कुछ नहीं किया, एंजेलो मैथ्यूज, कुशाल मेंडिस, कमिंडू मेंडिस, डिसिल्वा, नो वन परफॉर्म्ड ऑन द बिग स्टेज, किसी ने भी कुछ नहीं किया। चंदीमल ने दूसरे इनिंग्स में फिर 83 रन स्कोर कर दिए, लेकिन ऑल इन वेन। जब आपको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप ऐसे ही मैचेस हारेंगे। टेम्बा बवूमा एब्सोल्युटली अमेजिंग कप्तान। साउथ अफ्रीका ने टेम्बा बवूमा की कप्तानी के अंडर जो है अब 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 1 ड्रॉ किया है, मतलब अभी भी उन्होंने एक भी टेस्ट मैच हारा नहीं है टेम्बा बवूमा की कैप्टनसी के अंडर। तो मतलब कद काट का छोटे हैं टेम्बा बवूमा, लेकिन जो परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करते हैं विद द बैट और विद द ऑब्वियसली कैप्टनसी स्किल्स, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। फिर हो रहा है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के घर में ये टेस्ट मैच सीरीज खेली जा रही है, 3 मैच टेस्ट मैच सीरीज है, और पहला टेस्ट मैच इसका हो गया जो इंग्लैंड ने बड़ी कन्विंसिंगली जीता बाय 8 विकेट्स। अब यहाँ पे मुझे ये लग रहा था कि भाई न्यूजीलैंड जीत जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे है, क्योंकि वो लोग इंडिया को इंडिया में इतना कन्विंसिंगली हरा कर आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट वॉश करके आए हैं इंडिया को, वो भी उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड को। तो फिर मुझे यही लग रहा था कि यार ये तो फिर जीत जाएंगे अगेंस्ट इंग्लैंड। बड़े इंग्लैंड फिर इनके सामने क्या ही है, लेकिन इंग्लैंड ने तो इनको बिछा दिया ऐसा लग रहा है। मतलब इंग्लैंड के सामने बिल्कुल ही लेट जाना नहीं कहते, जैसे वो हो गया। मतलब न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट, उन्होंने 348 रन स्कोर किए अपनी पहली इनिंग्स में। इंग्लैंड ने 499 मार दिया पहली ही इनिंग्स में। फिर न्यूजीलैंड ने 254 रन स्कोर किए। टारगेट वाज 104 फॉर इंग्लैंड, जो कि उन्होंने बड़े आराम से जो है चेस कर लिया, सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पे। जेकब बेथल हु इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने 50 रन की बारी खेली, 50 ऑफ 37 रन की, और जो रूट ने 23 ऑफ 15। मतलब पहली जो इनिंग्स थी ना, जो पहली इनिंग्स इंग्लैंड ने खेली थी, उसमें इनके सारे बैट्समैन ने परफॉर्म किया था। दैट्स व्हाई दे वर एबल टू विन दिस मच इजीली। यू टॉक अबाउट हैरी ब्रूक, उन्होंने सेंचुरी, बड़ी जबरदस्त सेंचुरी मारी। बेन स्टोक्स ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। ओली पोप ने रन मारे। हैरी ब्रूक ने 171 ऑफ 197 रन स्कोर किए, एंड ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब 15 चौके, 3 छक्के, 7 हंड्रेड्स। अब ही इज ऑलरेडी हैविंग एन एग्रीगेट ऑफ 7 हंड्रेड्स
इन जस्ट 22 मैचेस। तो मतलब जितनी जो है जिसे कहते हैं तारीफ की जाए वो कम है। हैरी ब्रूक इज जस्ट हैरी ब्रूक व्हेन इट कम्स टू बैटिंग सो स्मूथली। इतना स्मूथ स्ट्राइकर है बैट बॉल का दैट यू जस्ट लव टू वॉच हिम। ही मतलब एक होता है ना कि मौका मिलता है, एक होता है उस मौके को किस तरह से आप कंसिस्टेंटली कैश करते हो, वो चीज जो है वो आपको इम्प्रेस करती है। सो हैट्स ऑफ टू यू हैरी ब्रूक। अब जरा आ जाते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन खेलने वाला है, क्योंकि एवरीवन इज लाइक हु इज गोइंग टू बी द फाइनलिस्ट इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, फाइनल बहुत मतलब सबको एक्साइटिंग है। देखो इंग्लैंड वर्सेस जो न्यूजीलैंड हुआ उसमें तो पहला इंग्लैंड जीत गया। न्यूजीलैंड के लिए यहाँ पे इक्वेशन बहुत ईजी थी। इफ दे वांटेड टू प्ले द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, उनको सिर्फ ये जो इंग्लैंड के साथ सीरीज थी ये व्हाइट वॉश जीतनी थी, सिर्फ ये व्हाइट वॉश जीतनी थी और फिर आराम से बैठकर इंतजार करना था लाउंज के उस काउच पे कि यार अब कौन जीतता है, अब कौन जीतता है। उन्हें बस देखना था कि भाई इंडिया जीतता है, ठीक है, इन अ रो, या फिर ऑस्ट्रेलिया कोई मैच नहीं हारता, क्योंकि अब सिर्फ 16 मैचेस रह गए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के। 4 इंडिया ने खेलने हैं और 2 साउथ अफ्रीका ने खेलने हैं, 2 प्लस समथिंग इसी तरह से 2 साउथ अफ्रीका ने खेलने हैं। और आप कहो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ मैचेस खेलना है वो ऑस्ट्रेलिया ने खेलना है। ऑस्ट्रेलिया के पास अब सिर्फ एक मैच है जो वो हार सकते हैं, मतलब सिर्फ एक मैच हारने का चांस है। अगर वो तीसरा मैच दूसरा भी हार गए, मतलब एक तो ऑलरेडी हार चुके हैं इंडिया से, अब एक हार सकते हैं, सिर्फ एक। अगर दूसरा भी हार जाते हैं तो फिर इंडिया विल बी आउट भी कह सकते हैं और उनके लिए इक्वेशन डिफिकल्ट भी हो जाएगी बहुत ज्यादा। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए बड़ी सिंपल सी इक्वेशन थी। दे आर करंटली एट नंबर 4 इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल, लेकिन उनके लिए बड़ी सिंपल सी इक्वेशन थी कि इंग्लैंड को व्हाइट वॉश हराओ और आराम से बैठ के इंतजार करो कि ऑस्ट्रेलिया कितने मैचेस हारता है। लेकिन इंग्लैंड अब उस इक्वेशन से भी बाहर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना पहला मैच ही इंग्लैंड के अगेंस्ट हार लिया है। अब जरा बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका की। साउथ अफ्रीका जहां कोई दूर दूर तक भी नहीं देख रहा था कि भाई साउथ अफ्रीका विल डाइव इनटू, अभी श्रीलंका भी है, मतलब इतनी कंपेटिटिव इस दफा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वो तक पहुंचने की सारी सफर है, इतना ज्यादा कंपेटिटिव ये जर्नी है कि आपको मजा आ रहा है देखने का भाई कि भाई कौन सी टीम, क्योंकि कोई भी टीम यहाँ से टर्न लेगी और वहां पे फाइनल में पहुंची हुई होगी। तो मजा आ रहा है देखने का कि भाई कौन सी टीम दे आर अबाउट टू मेक देयर मार्क। अब अगर आप श्रीलंका का उठा के देख लो तो श्रीलंका के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि ऑस्ट्रेलिया को वो बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जितने भी श्रीलंका के टेस्ट मैचेस हैं वो गॉल में, और गॉल में तो फिर वो शेर हैं, घर के शेर नहीं होते, शेर उस तरह से हैं। तो फिर श्रीलंका के लिए एक बहुत अच्छा मौका था। लेकिन साउथ अफ्रीका से जिस तरह से वो हार रही हैं और साउथ अफ्रीका ने जो हशर किया है श्रीलंका का, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और साउथ अफ्रीका के लिए इक्वेशन ये है कि यहाँ पे श्रीलंका को जो है दोनों मैचेस हराएं, एक तो हरा दिए दूसरा भी हरा दें, और फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इनकी सीरीज आ रही है टेस्ट सीरीज, वो किस तरह से हराते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा साउथ अफ्रीका के लिए। सो आई एम ऑब्वियसली लुकिंग एट हाउ एंड विच टीम इज गोइंग टू क्वालिफाई। लेकिन ये है कि इंडिया के लिए बहुत सिंपल इक्वेशन है, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल इक्वेशन है, क्योंकि अब इंडिया के 4 मैचेस रह गए हैं, अब इसमें से सिर्फ एक हार सकते हैं, ठीक है, एक हार सकते हैं, बाकी 3 इनको लाजमी जीतने हैं, क्योंकि अगर वो हार जाएंगे, अगर एक से भी ज्यादा मैच हार लिया तो फिर दे विल बी ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द इक्वेशन। तो इंडिया के लिए थोड़ा सा बेंचमार्क ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन यार फिर टीम भी तो बड़ी है ना, ये भी तो देखो आप, टीम भी बड़ी है, तो फिर जब टीम बड़ी होती है तो फिर आप एक्सपेक्ट भी ज्यादा हायर लेवल पे करते हो, जैसे कहते हैं ना, वही बात हो गई। उसके अलावा हुआ भाई, तो ये आप लोगों के सामने मैंने सारी जो है पॉइंट्स टेबल एंड क्वालिफिकेशन सिनेरियोज रख दी हैं। अब आते हैं पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस इंडिया अंडर 19 पे। पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस इंडिया अंडर 19 को मैं नहीं कवर कर सकी टाइम पे, इज बिकॉज political unrest in Pakistan, nothing was working for me, so I am here today to discuss each and everything. Let's talk about Pakistan under 19 versus India under 19। भाई साहब, मतलब 7 बेग की कप्तानी के अंदर जो है पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया एंड दे एंडेड अप विनिंग दिस मैच बाय 43 रन। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, शाहजेब खान वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन दिस मैच। 159 रन उन्होंने स्कोर किया और 147 बॉल्स।
5 चौके 10 छक्के शामिल थे इसमें, 5 चौके 10 छक्के, एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड टेबल टर्निंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। और उस्मान खान ये ओपनिंग पार्टनरशिप ही थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वाज एबल टू सेट अप अ टारगेट ऑफ 282 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये ओपनिंग सिर्फ ये 2 ओपनर्स नहीं मिलकर जो पार्टनरशिप लगाई ना, इसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत अच्छे रन जो है वो डाले इंडिया के सामने। अब यहाँ पे वो जो इंडिया, आई वॉज लुकिंग एट प्री मैच जितनी भी टॉक्स होती हैं ETC हर कोई डिस्कस कर रहा था भाई सूर्यवंशी ये मैच खेलेगा। सूर्यवंशी पे थी, जितनी भी थी निगाहें वो सूर्यवंशी भी थी, बिकॉज ही इज द यंगेस्ट प्लेयर, मतलब सिर्फ 13 साल का लड़का है, लेकिन IPL में इसको 1 करोड़ 10 लाख के लिए एक टीम ने खरीद लिया है। तो हर कोई वाज लाइक he was in the headlines for quite a long period of time and everyone was like let's see how Suryavanshi is going to perform। तो यहाँ पे अली रजा जो है वो पाकिस्तान के जबरदस्त बॉलर हैं, उन्होंने अपना वनडे जो कप हुआ था, जो चैंपियंस कप हो रहा था ना, उसमें अली रजा वाज दैट वन बॉलर जिसने फुल धड़ाकेदार हेडलाइंस बनाई हुई थी अपनी बॉलिंग को लेकर। एवरीवन वाज लाइक अली रजा को सिलेक्ट करो, अली रजा को सिलेक्ट करो। आई नो इट्स वेरी अर्ली टू से कि आप उसको मेन टीम में नहीं खिला सकते, ऑल्दो ही वाज बॉलिंग अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ फखर जमान, बड़े बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट वो बॉलिंग करवा रहा है, बट अगेन यू कैन नॉट डिग हिम इनटू द मेन टीम। फिर अगर वो वहां पे फ्लॉप हो जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो अंडर डेंट हो जाएगा। मतलब आप उसको यही कर दोगे ना कि आपने उसको जल्दी इंट्रोड्यूस करवा दिया। बहुत सारे पाकिस्तान ने क्या किया है, बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ियों को जल्दी मेन टीम में इंट्रोड्यूस करवा के उनका बेड़ा गर्क कर दिया, फिर ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। अभी इसको अच्छे से पॉलिश करो, ठीक है। सिर्फ 17-18 साल का लड़का है ये, और अगर यहाँ पे ये जबरदस्त परफॉर्म कर जाते तो ऑब्वियसली ही ग्रेजुअली ग्रो इनटू सच अ स्टार जो ना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना मैं एक्सपेक्ट कर रही होंगी। फहामुल हक जो मिसबाउल हक के बेटे, उन्होंने भी जबरदस्त बॉलिंग की, 46 रन देके 2 विकेटें अपने नाम की। निखिल कुमार वाज दी ओनली बैट्समैन फ्रॉम इंडिया जिसने 67 ऑफ 77 रन स्कोर किया, 6 चौके और 3 छक्के। तो 6 चौके और 3 छक्के, तो एब्सोल्युटली अमेजिंग और जबरदस्त परफॉर्मेंस फ्रॉम निखिल कुमार एज वेल। ये था आज का एपिसोड। अगर आप लोगों को पसंद आया तो यार कमेंट्स में बता दिया करो। और मैंने आप लोगों के सामने इस एपिसोड में 2 चीजें रखी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की क्या सिचुएशन है राइट नाउ एट द मोमेंट, and what actually is happening in the under-19 Asia Cup which is obviously taking place in Dubai। तो मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बताना है कि अभी तक का फेवरेट खिलाड़ी कौन है, और पाकिस्तानियों ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना आप लोगों ने, बिकॉज ये जिस तरह का फॉर्मेट है ना, आप लोग नहीं सोच सकते हो, लाइक यू कांट बी लाइक वेरी वेरी श्योर। अगर आज पाकिस्तान इतना कन्विंसिंगली जीता है तो कल को इंडिया इतना कन्विंसिंगली जीत सकता है, क्योंकि ये जो इंडिया की अंडर 19 टीम बनी हुई है, ये प्रॉपर एक स्टेज से हर फेज से गुजर के आई है। हमने ऐसे ही पकड़ के 2 टीम्स के ट्रायल्स करवा के ये एक टीम बनाई है, जो हवा में जिसे कहते हैं टीम बनाई है, ये हमारी वो वाली टीम है। सो यू कांट रियली एक्सपेक्ट कि नहीं यार ये हर दफा इतना ही कन्विंसिंगली परफॉर्म करेगी। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।